बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा, आप सब केम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं और थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम को प्रूव करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम को स्टडी करना पड़ेगा, या आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की वीडियो देख लें तो उसके बाद ये समझने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। मैंने साथ यहाँ पे फर्स्ट की भी लिख दी है स्टेटमेंट, क्योंकि हमने इनको कनेक्ट करना है, इसी की मदद से ये थर्ड प्रूव होता है। सेम वही काम है जो वहाँ पर किया था, वही काम हमने यहाँ पे करना है। H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के, दोनों नॉर्मल हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड H सबसेट है K का। देखें, अगर H और K G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इट मीन्स कि H और K दोनों सबसेट्स भी होंगे G के, ठीक है। और H जो है G के तमाम एलिमेंट्स के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को फुलफिल करेगा, और जो K है ये भी तो G के कुछ एलिमेंट्स ही है ना, तो H जो है इसका सबसेट है K का, तो H K के एलिमेंट्स के लिए भी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि H G के तमाम एलिमेंट्स के लिए कर रहा था और K G के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो H सबसेट K, तो H जो है वो K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देन हमने प्रूव करना है कि ये बराबर होते हैं, यानी G ओवर K आइसोमॉर्फिक टू G ओवर H, सारे K ओवर में K ओवर H। यहाँ पे देखें, क्या ये जो क्वेश्चन ग्रुप्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं? तो स्टेटमेंट में बताया गया है कि K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो वेल डिफाइंड है ये। H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, वेल डिफाइंड हो गया। H नॉर्मल सब ग्रुप है K का, अभी भी मैंने बताया, तो ये भी क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। और एक थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया था कि जो क्वेश्चन ग्रुप आता है आपके पास, ऊपर एक वेल डिफाइंड और एक नीचे वेल डिफाइंड, और वो भी आपस में जो मिलके जो क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं तो वो वेल डिफाइंड बनता है। मीन ये टोटल भी एक वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो काम मैंने आप लोगों को बता दिया वो मैंने लिख देता हूँ, लिख भी दिया है कि H के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, और H सबसेट है K का, तो H भी नॉर्मल होगा K में, इसके बारे में अभी भी बता चुका हूँ। अब यहाँ तक समझने के बाद अब आप लोग आ जाएं फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की तरफ। जैसी उसकी स्टेटमेंट है ना जो यहाँ पे प्रूव किया था, तकरीबन उसी तरह की चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। यहाँ पर G और G प्राइम दो ग्रुप्स थे, तो G से G प्राइम पर मैपिंग जो थी वो एपिमॉर्फिस थी, मीन्स के ऑन टू होमोमॉर्फिस थी। देन ये चीज़ हमने प्रूव की थी कि आइसोमॉर्फिक है G प्राइम की। इसको आगे पीछे करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। आप इसको और इसको कंपेयर करें ज़रा। जो काम यहाँ पर G प्राइम ने किया था, G प्राइम एक ग्रुप था, यहाँ पर G ओवर K ये भी एक ग्रुप ही है, क्वेश्चन ग्रुप है तो ग्रुप, तो G प्राइम की जगह पर आ गया G ओवर K। यहाँ पर था G, इधर सिंपल G था ग्रुप के तौर पे, यहाँ पे ग्रुप है जी G ओवर H, तो इस G की कमी पूरी कर दी G ओवर H ने। यहाँ पर था कर्नल ऑफ फाई, यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई की जगह पे है K ओवर H, तो इट मीन्स के K फाई की जगह पे आ रहा है K ओवर H। लेकिन हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि K ओवर H कर्नल है, फिर जाके हम कहेंगे कि जी फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब आप इसमें देखें, यहाँ पे जो G था उसकी मैपिंग G प्राइम पर, G से G प्राइम पर एपिमॉर्फिस है। जो यहाँ पर था, इधर G है, इधर G की जगह पे है जी G ओवर H। तो हमने पहले प्रूव करना है कि G ओवर H से G ओवर K तक जो मैपिंग है वो एपिमॉर्फिस है। ये प्रूव करने के बाद आपने प्रूव करना है, देखें यहाँ पर जो मैपिंग में कर्नल को नहीं शो करवाया गया, इसकी स्टेटमेंट में ही है कि जो कर्नल बटे वाला है ना, G के बटे में K फाई आ रहा है, वो नहीं है, हमने भी यहाँ पे नहीं रखना। तो जब आपने G ओवर H से G ओवर K तक मैपिंग को आपने शो करवा दिया कि ये एपिमॉर्फिस है, फिर आपने शो करवाना है कि K ओवर H जो है ये कर्नल है। ये मैपिंग भी एपिमॉर्फिस होगी ये वाली, और नीचे वाला भी कर्नल आ गया। इट मीन्स के फर्स्ट आइसोमॉर्फिस की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो हम एक मैपिंग लेते हैं G ओवर H से G ओवर K तक, वो मैंने बता दिया कि हम ये क्यों ले रहे हैं। ये हमने एक मैपिंग ले लिया, हमने प्रूव करना है फर्स्ट वी शो दैट मैपिंग फाई इज एपिमॉर्फिस, ठीक है, एंड K ओवर H इज इक्वल टू K फाई, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, चलिए मैं एक दफ़ा इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। और इस मैपिंग पर जो आपने फंक्शन बनाया है उसको भी मैं लिखता हूँ, यानी कि इस मैपिंग से आपको जो फंक्शन बन रहा है, मीन्स के डोमेन कौन सी है, किस तरह की होगी, रेंज किस तरह की है, फाई ऑफ, ये इसकी मदद से मैं बना रहा हूँ G ओवर H, तो ये किस तरह के आएंगे, H A
एच जी, चाहे लेफ्ट को सेट्स लिख लें या राइट को सेट्स लिखें, आप लोगों को पता है क्वेश्चन ग्रुप्स में को सेट्स होते हैं, इज इक्वल टू जो आपके पास रेंज मिलेगी, रेंज का एलिमेंट आएगा वो जी ओवर के में से होगा। वो किसका होगा? के पूरा का पूरा और जी का एलिमेंट साथ, इस तरह से। ये आप लोगों ने क्वेश्चन ग्रुप्स में पढ़ा है कि जब क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं तो उसका फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, इसको ये हमने ले लिया मैपिंग। अब सबसे पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड हो जाती है फिर हम प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग एपिमॉर्फिस है, क्योंकि हम एपिमॉर्फिस प्रूव करने से पहले तसल्ली तो करेंगे ना कि जो हमने मैपिंग लिया वो वेल डिफाइंड है। अगर तो वेल डिफाइंड हो जाती है तो फिर एपिमॉर्फिस की तरफ आ जाएंगे, फिर प्रूव कर देंगे कि के बाय एच कर्नल फाई के इक्वल है, फिर ये दोनों चीज़ें आपस में आइसोमॉर्फिस हो जाएगी। तो पहले वेल डिफाइंड की बात करते हैं। तो वेल डिफाइंड के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि दो सेम एलिमेंट्स का अगर सेम इमेजेस आती हैं तो हम कहते हैं कि मैपिंग जो है वो वेल डिफाइंड है। मीन्स कि अगर फर्ज करें मैं ए लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 लेता हूँ, ए की 1 के साथ भी मैपिंग करवा देते हैं, 2 के साथ भी, सेम एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस हैं, तो ये मैपिंग वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये तो मैपिंग ही फंक्शन नहीं बन रही, तो ये वेल डिफाइंड ऑटोमेटिकली नहीं होगी। अगर मैं ऐसा करता, सेम एलिमेंट का सेम इमेज रखता, एक दफ़ा ए का इमेज भी 1 है, दूसरी दफ़ा ए का इमेज भी 1 है, तो सेम एलिमेंट्स का हमेशा इमेज क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी, इसका मैं इसके साथ मैपिंग करवाता हूँ। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी दोनों डिफरेंट होंगे। अगर ये ए और बी सेम है तो 1 और सी भी सेम होगा, फिर जाके मैपिंग वेल डिफाइंड होती है। तो आपने इनके दो एलिमेंट्स ले लेने, उनका जो इमेजेस यानी ले लेने जो कि दो एलिमेंट ले लेने जो कि सेम है, जैसे ए और बी। यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या है? एच जी, तो मैं एक ले लिया एच जी 1, दूसरा ले लिया एच जी 2, यानी इस तरह के एलिमेंट्स हैं, एच जी 1 जी 2 इन्वर्स, जी 2 इस साइड पे आके इन्वर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू एच। अब देखें एच को जी 1 जी 2 इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से एच आ रहा है। ऐसा कब होता है? जब एच के ही एलिमेंट को एच के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा एच मिलता है, मीन ए एच दैट इज इक्वल टू एच। ये एच का ही एलिमेंट होगा वेयर ए बिलोंग्स टू एच। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप अंडरस्टूड बात है कि एच के एलिमेंट को पूरे एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एच को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एच ही आ रहा है तो ये जो जी1 जी2 इन्वर्स है ये एच के एलिमेंट्स हैं, ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और एच सबसेट है के का। अगर ये एच के एलिमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली ये के भी एलिमेंट बन जाएंगे। G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू H दैट इज सबसेट K, और ये K का सबसेट है तो G1 G2 इनवर्स जो है ये K के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर ये K के भी एलिमेंट हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K G1 G2 इनवर्स दैट इज इक्वल टू K, कि K के एलिमेंट्स को K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? K ही मिलेगा वापस। तो K G1 दैट इज इक्वल टू K G2 इनवर्स उधर जाके सिंपल G2 बन जाएगा। देखिए ये बन गया KG, इस तरह का बन गया। तो ये इक्वल था फाई ऑफ एच जी के, तो ये किसके इक्वल होगा? फाई ऑफ एच G1 दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ एच G2। तो इससे हमें क्या पता चला कि दो एलिमेंट्स आपने रखे सेम, उनके इमेजेस भी सेम आए, इट मीन्स कि ये जो है मैपिंग आपने लिया ये वेल डिफाइंड है। अब हम इसको प्रूव करेंगे ऑन टू होमोमॉर्फिस, 1-1 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमने इस मैपिंग को एपिमॉर्फिस प्रूव करना है और एपिमॉर्फिस के लिए सिर्फ ऑन टू और होमोमॉर्फिस ही प्रूव करना होता है। तो हम ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू के लिए आपको पता है, देखिए अगर आपके पास एक मैपिंग है x से y पर और इसके लिए फंक्शन बनेगा f ऑफ x यानी कि इज इक्वल टू y, कि कैपिटल X का एलिमेंट है स्मॉल x, कैपिटल Y का एलिमेंट है स्मॉल y, तो हर y के लिए पीछे कोई ना कोई x मौजूद होगा। y जारी सी बात है यहाँ पर वैसे तो नहीं ना आएगा, तो ये लाजमी तौर पे हर y के लिए पीछे कोई x मौजूद होगा, तो ये मैपिंग क्या बन जाएगी? ऑन टू बन जाएगी। और ऑन टू की कंडीशन होती है, उसकी शर्त होती है 1 2 और A B C, यहाँ पे भी 3 भी लिख लें,
1 का इमेज 2 A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह जाना चाहिए। जो कोड डोमेन का है वहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, तो फिर वो मैपिंग क्या हो जाती है, ऑन टू हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट करें मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और 4 का इमेज भी B बना देता हूँ, फिर भी ये मैपिंग ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे प्री इमेज में, सॉरी ये क्या कहते हैं, कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जिसका इमेज ना, प्री इमेज ना पड़ा हो। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ईच, देखें यहाँ पर kg, हर kg के लिए पीछे hg पड़ा है। ये kg बगैर किसी वजह के तो नहीं आएगा, हर kg के लिए पीछे hg पड़ा है, इस वजह से ये वाली मैपिंग भी ऑन टू होगी। फॉर ईच kg बिलोंग्स टू, kg किसको बिलोंग करता था, g ओवर k को। फॉर ईच kg बिलोंग्स टू g ओवर k, देयर एग्जिस्ट, हर kg के लिए पीछे hg पड़ा है, देयर एग्जिस्ट hg बिलोंग्स टू, और hg किसका एलिमेंट था, j ओवर h का। सो phi इज ऑन टू। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं होमोमॉर्फिस। ये तकरीबन हर टॉपिक के अंदर जो ऑन टू है वो इसी तरह से ही प्रूव किया जाता है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि वो ऑन टू बनता है, सॉरी ऑन टू बन जाती है मैपिंग इस तरह की। होमोमॉर्फिस अब प्रूव करेंगे। अब होमोमॉर्फिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाई ऑफ, यहाँ से आपने 2 एलिमेंट उठाने हैं जी ओवर एच में से, यानी डोमेन के 2 एलिमेंट लेने हैं। जैसे एच जी है तो आपने एक ले लिया है एच जी वन डॉट एच जी टू। तो आपने क्या करना है इसमें कि फाई जो है जी एच जी वन पर अलग से आ जाए, एच जी टू पे अलग से आ जाए, ये बराबर हो जाए आपस में, तो फिर जाके ये होमोमॉर्फिस हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई ऑफ, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एच जी वन जी टू, क्योंकि आपको पता है कि एच होता है, ये एच आ गया, जो जी वन जी टू वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। वैसे भी एक थ्योरम है उसमें प्रूव भी इसका किया गया है, एच इज इक्वल टू एच, और इसके अलावा भी एच जो सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप ही आता है। अब आपने इस फाई को ओपन करना है बाय यूजिंग दिस, कि यहाँ पे फाई ऑफ एच जी था, तो जब खोला तो एच की जगह पे क्या आ गया, के आ गया। जब इसको खोलेंगे तो एच की जगह पे के आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो इसको अगर हम एच को एच लिख सकते हैं, तो के को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के जी वन डॉट के जी वन के जी टू, यानी कि 2 दफ़ा के भी लिख सकते हैं। तो के जी वन किसके इक्वल आ जाएगा, के जी इक्वल था फाई ऑफ एच जी के, तो के जी वन इक्वल होगा फाई ऑफ एच जी वन के डॉट फाई ऑफ एच जी टू के। तो ये मैपिंग भी क्या होगी, होमोमॉर्फिस भी होगी। सो फाई इज होमोमॉर्फिस। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो मैपिंग है ये एपिमॉर्फिस है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये जो k बाई एच है ये कर्नल है, यानी कि कर्नल के बराबर है। ये कब ऐसा होगा, जब इसके तमाम एलिमेंट्स k5 में मौजूद होंगे और k5 के तमाम एलिमेंट्स k ओवर h में मौजूद होंगे, तब हम कह देंगे कि ये मैपिंग कर्नल है, सॉरी बराबर है आपस में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं k बाई एच से और प्रूव करते हैं कि वो k5 में भी पड़े हुए हैं। लेट x बिलोंग्स टू k बाई एच, ये हमने एलिमेंट ले लिया k बाई एच से कोई ना कोई, और जारी सी बात है k बाई एच से लिया है तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एलिमेंट होगा कुछ इस तरह का, x इज इक्वल टू h, और यहाँ पर k का एलिमेंट स्मॉल k, यानी कि मैं लिख देता हूँ, यानी कि g ओवर h होता था तो h पूरा और g का एलिमेंट आता था, यहाँ पे h पूरा और k का एलिमेंट वो मैंने स्मॉल k ले लिया। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं तो इनकी जो इमेजेस हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मैपिंग हमने इस पर जो मैपिंग बनाई थी अभी पढ़ी है वो वेल डिफाइंड है। अगर ये बराबर ही नहीं होते तो फिर हमारा ये जो थ्योरम है हम इसमें गलत साबित हो जाएंगे, ये थ्योरम गलत हो जाएगा। फाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ एच के, इसको खोलें, एच जी था तो एच की जगह पे के बन गया, जी वैसे ही। इसको भी खोलेंगे, फाई ऑफ एच के है तो एच की जगह पे के बन गया और ये के वैसे ही। तो के को के के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, के बन जाएगा, वेयर के इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन के बाय इन जी बाई के। अब सोचने वाली बात है कि ये आइडेंटिटी क्यों है, ये जी बाई के की आइडेंटिटी क्यों है। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन ग्रुप में पढ़ा था कि एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, जी बाई एच, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी बाई एच
दैट इज इक्वल टू ए एच, चाहे लेफ्ट को सेट्स लिखें या राइट को सेट्स लिखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अच्छा, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पर ई लिख दूँ तो ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की, ये किसके बराबर बन जाएगा, एच के बराबर बन जाएगा। अब इस एच को क्वोशिएंट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्ज करें मैं इस एच को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए एच के साथ, तो ये एच 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 हो जाएगा, फिर से ए एच ही बन जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर एच आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर इसी तरह जी बाय के है जी बाय एच की जगह पर, तो यहाँ इसकी आइडेंटिटी के होगी यहाँ पर, वे के इज आइडेंटिटी इन जी बाय के। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो आपको पता है कि जिन एलिमेंट्स का इमेज जी से जी प्राइम पर अगर कोई मैपिंग हो, तो जी के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज आइडेंटिटी हो और आइडेंटिटी जी प्राइम का एलिमेंट हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो इमेजेस हैं, वो जो एलिमेंट्स की कलेक्शन है, वो चली जाती है कर्नल के अंदर। दोबारा देखें कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई मैपिंग है जी से जी प्राइम तक, तो जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट कर्नल कहलाएगा जिनका इमेज आइडेंटिटी हो और वो आइडेंटिटी जी प्राइम की हो। तो यहाँ पर देखें फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है आइडेंटिटी, तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब कि ये जो एक्स है ये कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल में मौजूद है। तो कर्नल में मौजूद है तो के बाय एच का एलिमेंट था, कर्नल में चला गया, तो कर्नल ये हो जाएगा के बाय एच के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कर्नल 5 में मौजूद होंगे। सारी सी बात है। अब कन्वर्स चलते हैं, कन्वर्सली हमने कैसे चेक करना है। कन्वर्सली का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले के बाय एच का एलिमेंट लिया था, अब के फाई का एलिमेंट लेंगे, वो प्रूव करेंगे कि वो के बाय एच में भी है। लेट एक्स एच बिलोंग्स टू के फाई, चाहे लेफ्ट को साइड लिखें या राइट को साइड लिखें। मैं के एक्स एच ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखें के ओवर एच को सेट्स है यहाँ पर, सॉरी क्वोशिएंट ग्रुप है यहाँ पे। एक क्वोशिएंट ग्रुप कर्नल का सबसेट है, इसका मतलब कर्नल के अंदर जो है क्वोशिएंट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी जारी सी बात है K5 में होंगे, तो मैंने इसी तरह का ही एलिमेंट लिया, यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप वाला एलिमेंट ही लिया, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप के तमाम एलिमेंट इसमें पड़े हैं। मीन्स कि इस तरह के एलिमेंट इस K5 के अंदर मौजूद होंगे। तो एक्स एच अगर कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो इसका इमेज जो है वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी इसकी कितनी है, की आइडेंटिटी अभी हम पढ़ के हैं। फाई ऑफ एक्स एच, इसको खोलते हैं। अब देखिए फाई ऑफ एक्स एच, या इसको एच एक्स लिख लें तो वो सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ग्रुप के अंदर एक्स एच और एच एक्स बराबर होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। फाई ऑफ एच जी के जी के इक्वल था, एच की जगह पे के बन गया, यहाँ पर भी एच की जगह पे क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। एक्स के इज इक्वल टू के। लो जी, एक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के ही आ रहा है, इसका मतलब एक्स जो है के का एलिमेंट है। ठीक है, x यहाँ पर k का एलिमेंट है, तो इससे क्या साबित हुआ। अब देखें x अगर k का एलिमेंट है, सिंपल k का, हमने प्रूव करना है कि k एक्स एच जो है वो k ओवर h में भी मौजूद है। अगर x k का एलिमेंट है तो अंडरस्टूड बात है, जब k की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स एच, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एच जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। देखें k का एलिमेंट है x और h ये वाला खुद ब खुद, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं कि h खुद ब खुद वैसे ही, और यहाँ पर g का एलिमेंट, ये k का एलिमेंट तो x था ही, जब बटे में h आ गया तो यहाँ पर x खुद भी आ गया, तो एक्स एच इसको बिलोंग कर जाएगा k बाय एच को। तो इससे हमें पता चल गया कि k फाई का जो एलिमेंट था वो लिया था, वो k बाय एच में भी पड़ा है, तो इट मीन्स कि k फाई जो है ये सबसेट है k बाय एच का। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसके तमाम एलिमेंट इसमें के तमाम एलिमेंट इसमें, तो इससे साबित ये हो गया कि k ओवर h जो है ये बराबर है k फाई के। ठीक है, लो जी, हमने इस मैपिंग को g ओवर h से g ओवर k तक की जो मैपिंग है उसे एपिमॉर्फिस भी प्रूव कर दिया, k ओवर h को कर्नल भी प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट आइसोमॉर्फिस थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो साइड है, ये जो क्वेश्चन ग्रुप है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। सो वी प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया है कि g बाय एच से g बाय के तक की जो मैपिंग है वो
इज एपिमॉर्फिस। ये मैपिंग भी हमने प्रूव कर दिया एपिमॉर्फिस है, एंड और प्रूव कर दिया कि के ओवर एच जो है ये के फाई के बराबर है, यानी कर्नल के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है। देखिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई ना। अगर फुलफिल हो रही हैं तो हम बाय यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम, ये आइसोमॉर्फिक है इसके, क्योंकि हम सारे को तो प्रूव नहीं फिर करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट आइसोमॉर्फिस की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी उस पर लाजमी तौर पे फुलफिल होंगी। तो इस वजह से हमें वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है उसका 1 1 ऑन 2, और तो हमारे पास ये आइसोमॉर्फिक आ गया इसके, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या ना समझ आई हो तो कमेंट करके बताएं, हम इंशाल्लाह लाजमी तौर पे इसको कवर करेंगे। हो सका तो वीडियो को दोबारा बना देंगे, और हमें फ़ीडबैक लाजमी देते रहा करें। अगर अच्छा है तो भी बताएं ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें। अगर इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं तो भी हमें बताएं ताकि हम उनको कवर कर सकें। खुदा हाफिज़।